गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस फिल्थी टैलेंट्स। तो अभी आप देख रहे हैं मुझे कुछ मैंने 8 बाई 8 इंचेस का कुछ लिया हुआ है MDF बोर्ड, जो कि स्क्वायर है, और उसी पे मैं कुछ पेंटिंग कर रही हूँ। क्योंकि मेरा ना आजकल थोड़ा सा मूड अजीब सा हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है ना कि जब सन लाइट नहीं आ रही होती है तो फिर काफ़ी टाइम बाद आप ना बड़ा ब्लूज़ टाइप का फ़ील कर रहे होते हो, और काफ़ी लेथार्जिक और पेनफुल इस टाइप का फ़ील कर रहे होते हो। तो सेम थिंग हो रही है यहाँ पे मेरे शहर में, पता नहीं क्यों है, क्या है। इस बार तो मई में भी 8 इंच बारिश हुई थी, और पूरी बारिश में बारिश हुई ही, उसके बाद भी अभी मतलब मुझे लगता है कि इतने दिन हो गए धूप नहीं निकली। तो मेरा सच में दिमाग वैसा हो रखा है कि बहुत लो टाइप का फ़ील हो रहा था। कुछ करने का ना मन नहीं होता, बट करना पड़ता है। और इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज्वेलरी, क्ले डिज़ाइनिंग, ये सब पीछे रख दिया हुआ है। और ईज़ीएस्ट चीज़ मैं जो कर पा रही हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, वो है पेंटिंग। तो मैं वही कर रही हूँ अभी, क्योंकि वही सब चीज़ें बाहर हैं। और आपको पता ही है कि दिवाली के बाद सारे घर कैसे हो जाते हैं। और मेरे यहाँ तो अभी भी रिनोवेशन का काम चल ही रहा हुआ है। तो मैंने कोबाल्ट ब्लू कलर लिया हुआ ट्यूब वाला, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्काई उसको बना के थोड़ा सा लाइट कर दिया कि थोड़ा सा बादल बादल सा है। उसके बाद क्योंकि मुझे बैकड्रॉप पे माउंटेन्स बनाने थे, जो माउंटेन्स हैं ये स्नो वाले, स्नो कैप माउंटेन्स हैं। बट मुझे एक्चुअली जो है ना इसको फॉल लुक देना है। पता नहीं, अभी मैंने इस वीडियो को इसलिए सोचा यहीं तक मैं इसको रख के और इतना ही अपलोड कर दूं, ताकि हो सकता है कि कभी ये फॉल में कन्वर्ट करने के बाद इतना स्पेशल ना लगे जितना कि अभी लग रहा है। और सिर्फ बर्फ़ लग रही है, और ठीक ठीक लग रहा है। मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट दूसरों ने मुझे बोला कि ठीक है, अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं है, अपलोड कर सकते हो। क्योंकि मुझे चीज़ें जो रियलिज़म में मैं पेंट करती हूँ तो काफ़ी मुझे थोड़ी सी जो डिफाइंड अच्छी लगती है। और इसमें मेरा थोड़ा सा मोटा काम है, खास अच्छा नहीं काम है, शार्पन नहीं है। बट होता क्या है ना कि मैंने इसको पेंटिंग से अडॉप्ट किया हुआ है, कि पेंटिंग टाइप का ही मैं बना रही हूँ। पेंटिंग से देखकर ही मैं इंस्पायर होकर बना रही हूँ, और इसको मैं फॉल में कन्वर्ट कर दूँगी। अभी इसके स्नो कैप माउंटेन्स ज़रूर दिख रहे हैं, और ये किसी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का कोई, कह सकते हो आपके ऐसा, वो जो कहते हैं आपका नेशनल पार्क वगैरह वो है, या फिर कुछ भी है, आप जो भी है कि इमेजिनरी है। तो जो पास के पहाड़ हैं वो थोड़े से डार्क हो गए, क्योंकि इधर से लाइट पड़ेगी लेफ़्ट हैंड साइड से, तो फिर डार्क हुआ है। मतलब लाइट इस साइड है, और तो फिर शैडो उस साइड होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको शैडोज़ का, रियलिज़म का आपको थोड़ा सा दिमाग में लगाना है, कुछ भी नहीं है। मैं तो जो टेक्निक मैंने सोची है माइंड में, वो मैं कभी कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाती हूँ। अभी भी जैसे 50% ही एग्जीक्यूट कर पाई हूँ। तो आप लोगों को मैं बताती जाती हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो पेंटिंग करने में, जो कि बहुत ही इजी काम है बेसिकली, और लोग बहुत वैसे लगता है कि उनको बहुत डर के करते हैं। मैंने कहीं से कुछ भी नहीं सीखा है, मैंने किसी पेंटर से भी ऑनलाइन भी कुछ भी नहीं सीखा हुआ है, कोई वीडियो भी नहीं देखती हूँ मैं बस सोचती हूँ कि ये कैसे बनेगा, बस उसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। इतना टाइम भी नहीं रहता है। और सडनली कभी कभी कीड़ा हो जाता है ना पेंटिंग का, क्योंकि आप बचपन से कोई चीज़ लाइक करते हो ना, तो फिर वो चीज़ कंटिन्यू हो जाती है। कभी कभी आप नहीं भी कंटिन्यू करते हो, तब भी वो ऑटोमेटिक, मतलब इट्स लाइक ए पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स लाइक ए पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस। तो वो ऑटोमेटिकली जब भी आप कुछ फ्री होते हो, या कुछ आपको कुछ रिलैक्स करने का मूड होता है, तो ये ऑटोमेटिक चीज़ यही आती है सबसे पहले दिमाग में। हालांकि मैं कई चीज़ें करती हूँ, जैसा कि मेरा नाम ही फिल्थी टैलेंट्स है, तो बहुत चीज़ मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। बट इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक है, मतलब 70% के आसपास ठीक ठाक है। मतलब परसेंटाइल में देखा जाए कि 70% में मैं आती हूँ, मतलब 70% नीचे है मेरे से लोग, बाकी मैं ठीक ठाक हूँ, इतना ख़राब नहीं है। और कुछ होता है कि कुछ थोड़ा बहुत नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होती है, डेप्थ की, कलर की, और ये सब वो तो आप देख ही रहे हो। बट ये इस पे नहीं आप चले जाइएगा, प्रोजेक्ट मत कर दीजिएगा कि डेप्थ के बारे में मैं समझा रही हूँ और मैं खुद डेप्थ नहीं ला पा रही हूँ। देखो, समझने में और एग्जीक्यूट करने में, दोनों में फ़र्क होता है ना। इंसान समझता है कि हाँ ये सही है, गलत है, बट कभी कभी गलत करते जाता है। तो वो, हाँ, जो चीज़ माइंड में है, ब्रेन में है, वही चीज़ हम हाथों से प्रोजेक्ट कर पाएंगे, दिस इज़ नॉट श्योर। तो शेडोज़ आप देख ही सकते हो। और उसके बाद मैंने जो सन फेसिंग है, जो लाइट फेसिंग है, वो वाले जो
स्नो टाइप का है वो दिखा दिया है। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि ये जो शेडो वाला एरिया ये कुछ ज़्यादा हार्ड है और इसको सॉफ्टन करना चाहिए और थोड़ी सी इसमें डेप्थ दिखानी चाहिए और कलर इतना डार्क नहीं रखते हुए थोड़ा थोड़ा सा इसको लाइटन करना चाहिए। जैसे अभी मैंने जो लिया हुआ है वो शायद सिरुलियन ब्लू होगा, मतलब डार्केस्ट ब्लू होगा जो अवेलेबल होता है। अब क्या है, कंपनीज अलग अलग हैं, वो आर्टिस्टिक लेवल का था ट्यूब वाला और कई चीज़ें मैं जो है वो इसकी यूज़ करें तो सारे शेड्स अलग आते हैं। और सीरियसली मैं बताऊं कि मुझे ना इतना ज़्यादा नाम नहीं आते कलर्स के, मैं तो खुद ही चौंकती रहती हूँ जब मैं वीडियोस कभी कभी देख लेती हूँ कि अरे यार इस कलर का ऐसे भी नाम होता है, इन कलर्स का ऐसे भी नाम होता है। मुझे कलर्स की मतलब नाम से नहीं आता है मेरे कुछ भी, तो मैं मेरे हिसाब से करती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन करके और थोड़ा सा, क्योंकि शेडो इतनी हार्ड शेडो नहीं होनी चाहिए और इसको आपको सॉफ्टन करना है। अच्छा होगा कोई फ्लफ़ी ब्रश ले लो, जैसे मेकअप का ब्रश आता है ना, उसको बिल्कुल भी वाटर में ना भिगोकर आप जो है सूखा सूखा टैप 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 करोगे ना तो ये थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा मत कर देना कि ऐसा हो जाए। अभी मेरे को वो ब्रश मेरा मिल ही नहीं रहा था, इसलिए मैं फिंगर से वो इफ़ेक्ट लाने की कोशिश कर रही हूँ मिस्ट या फॉग वाली, बट फिंगर इज़ नॉट एज सेम एज़ द ब्रश। तो फिर आपको ब्रश वो यूज़ करना चाहिए और वो थोड़ा सा 2 इंच के आसपास का आता होगा उसका जो डायमीटर आप कह सकते हो। अब मैंने क्या किया कि कोबाल्ट ब्लू वापस से ले लिया है जो कि मैंने स्काई के लिए यूज़ किया था। आप थोड़ा सा वाइट मिला लो, थोड़ा सा ग्रीनिश मिला लोगे तो कलर का आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। और अगर आपको थोड़ा सा वायलेट की तरफ जाना है तो पिंक मिला लो या रेड भी मिला सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी शेड कहाँ पे आ रही है। वैसे तो इतना कोई फिक्स नहीं होना चाहिए शेड वेड का और आप थोड़ा बहुत कुछ भी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। लैंडस्केप में आप स्पेशली मैं कहूँगी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, लेकिन पोर्ट्रेट्स में मेरा भी नहीं होता कि मैं एक्सपेरिमेंटेशन करूँ कुछ, और थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, उल्टा पड़ जाता है। तो थोड़ा सा ये मैं थोड़ा सा इसको ना सिंक इन करने की कोशिश कर रही हूँ इस इतने से लैंडस्केप में कि ये कलर जो है एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से और इसी में घुल मिल जाए, बट एब्सोल्युटली नहीं मिले। क्योंकि क्या हो रहा है कि बीच बीच में ना बहुत बार लाइट गई हुई थी और अंधेरा इतना है दिन में भी कि मैं पता नहीं क्या कुछ तो भी मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इधर तक यहाँ तक कहानी पहुँची। अभी इसको मैं थोड़ा और रिफाइन करूँगी। ओके, आप थोड़ा सा मुझे इसमें सपोर्ट करिए क्योंकि व्यूज़ बहुत ड्रॉप हो रहे हैं, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ लेकिन व्यूज़ ड्रॉप हो रहे हैं। यूट्यूब का कुछ हो गया होगा उधर यूएस से कंट्रोल, एनीवेज कुछ ऐसा बन के आया हुआ है। तो आप लाइक कर दोगे ना तो फिर मेरा थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। एनीवेज अब तो लगता है ढोल धमाका भी आ गया, कोई शादी बारात भी होगी आसपास, पता नहीं, अभी तो नहीं खुली है शादियाँ। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय, टेक केयर।